गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये 29 तारीख का क्लिप है और ये दिन था, क्या कहते हैं, बुधवार। तो मैं तैयार हो रही थी, ये शाम का समय था, मैं तैयार हो रही थी, बच्चों को जाना था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बच्चे हमारे आ चुके थे और तबीयत ख़राब था प्रतिष्ठा का, इस वजह से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। मैं कंघी उंघी भी नहीं की और दिन भर सर दर्द बहुत कर रहा था। मैं हेयर ऑयल लगाया और ये सब दिखा रही थी कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, वही आप लोगों को दिखा रही थी मेकअप की। क्योंकि मेरे बच्चे सामान को इधर उधर फैला देते हैं, इधर उधर बिखेर के रख देते हैं, तो फिर जब सुबह सुबह स्कूल जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। इधर उधर चीज़ों को खोजो तो मिलता नहीं है समय से। उसके बाद ये फाउंडेशन, थोड़ा सा क्रीम लगाया और ये लूज़ पाउडर जो वाइट टोन का है, उसको बहुत अच्छा है वो, उसको यूज़ करती हूँ मैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी एकदम, चलूँगी बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आ चुके हैं और टाइम हो भी गया है, तो उनको पढ़ाऊँगी। कम 1 घंटे मैं उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर जाऊँगी शॉप पे, वीडियो को आऊँगी, फिर कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अब समय नहीं है मेरे पास। तो चलते हैं बच्चों के पास ट्यूशन पढ़ाने का समय है। मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। मौसम देखिए कितना सुहाना लग रहा है, कितना अच्छा मौसम था। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। आ गई हूँ मैं कपड़े उठाने, कपड़े सारे सूख चुके हैं, ये देखिए। मैंने टेडी धुले थे, मेरे बच्चों के हैं छोटे छोटे सब, तो इसको छत पे रखती तो ये गंदे हो जाते, तो मैंने इनको रस्सी के सहारे लटका दिया था। ये भी धुल दिया था और इसको भी, ये छोटू सा टेडी है, इसको भी मैंने धुला था, ये देखिए। और ये भी धुल दिया था मैंने। मेरा बेटा आया है छत पे, देखिए भागते हुए जा रहा है। बचा के जाना, ये कूदा ना करो बेटा। तो मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ। क्योंकि शाम हो गई है, कपड़ों को उठाना ज़रूरी है। तो मैं चली जाऊँगी दुकान पे, तो फिर हो जाएगी रात और कपड़े ठंडे हो जाएंगे। शीत पड़ती है आजकल, शाम के समय में शीत पड़ने लगी है। मैंने चद्दर धुला था दोनों बेड का। कुर्ती ये ब्लैक थी, इसका कलर उड़ गया है, कलर बहुत सारा उतर गया इसका। तो मैं इन खिलौनों को उतार लेती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े गीले हैं। समझ में नहीं आ रहा यहीं रहने दूँ कि ले चलूँ। ऐसे ही रहने देते, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ही गीले हैं। इस सब में से देखिए अभी भी पानी टपक रहा है, इन सब में से इस पैर में से ज़्यादा टपक रहा है। ये सब यहीं रहने देते हैं, जब सूखेगा। चलते हैं नीचे। दिखाते हैं आपको फूलों को जो कि लगाए हैं भैया जी, बहुत शाम सुबह के खिले हुए हैं। ये पेड़ पौधे बहुत बढ़ गए हैं, ये सूख रहा है पता नहीं क्यों। और सारे फूल, थोड़े थोड़े फूल सब में आ गए हैं, सब गमलों में, सब पौधे बढ़ गए हैं। मनी प्लांट भी बढ़ गया है। मनी प्लांट दिखाती हूँ कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा था कितना बड़ा हो गया, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हो गया है उसका। और ये हर सिंगार का पौधा है जो कि भी बहुत छोटा है, इसको कहीं और लगाना है। ये सब पौधे हैं, इसमें भी खिला था सुबह खूब ढेर सारा फूल, और इस समय सब सूख गए हैं। फिर ये नेक्स्ट डे खुलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं कली, तो ये खिलेगा कल तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं आके बैठी हूँ दुकान पर, अब चाय लेके आई हूँ, चाय पीऊँगी आराम से, क्योंकि घर पे टाइम नहीं मिला बच्चों को पढ़ाने। बैठी हूँ
उसके बाद छुट्टी किया बच्चों का। पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे का समय तो 1.5 घंटा लग ही जाता है। बच्चों को काम वर्क दो घर का, फिर उनको लिखने को बताओ, फिर उनको सेंटेंस एक एक बताओ। तो छोटे बच्चे भी, उनको हाथ पकड़ के लिखवाओ भी, तो बच्चों का समय हो ही जाता है। मैं अभी आई हूँ दुकान पर, मैं भी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और ये मेरी छोटी सी शॉप आप लोग फिर देख लीजिए, कई दिनों हो गए आप लोग को शॉप अपनी नहीं दिखाई थी, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये ढलते सूर्य का समय है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है मौसम, इतना सुंदर लग रहा था। सब बाहर से दिखा रही थी सूर्य भगवान जी पे, आधे आसमान में लाली है भगवान की, सूर्य भगवान की, जो कि अस्त हो रहे हैं कल एक नए दिन के लिए। और सड़क पर दिखाती हूँ आपको कितनी चहल पहल रहती है इस समय। यहाँ से कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था शाम का समय। इधर सब तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था पूरा। हम चाय पी रहे थे बैठ के दुकान में, तो मुझे दिखा दो, मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ, दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा था ये समय। बहुत ही सुंदर लग रहा था, आसमान बिल्कुल साफ़ था। तो ये मैं दुकान से आई थी, मेरी बेटी बैठी थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी। मैं भी कुछ चिंता में थी क्या हो गया है इसको, उसकी तबीयत सही नहीं हो रही। डॉक्टर के यहाँ से दिखा के भी आई थी और डॉक्टर भी नहीं मिले, लेकिन ये कि दवा लेकर के आए। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बताया, तो उनके असिस्टेंट थे वो दवा दे दिए। और यहाँ मैं सब्जी काटने के लिए बैठ गई हूँ, कल की तैयारी, कल की, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये है 30 नहीं ये 29 का ही है, क्योंकि कल 30 को है, क्या कहते हैं वो, श्राद्ध नवमी वाला, जो जिसमें औरतों को विदाई दी जाती है। तो दादी का हमारे पढ़ने वाला था, मम्मी की सास का, तो मैं वही सारी व्यवस्था कर रही थी सुबह के टाइम का, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था और हमारी बेटी को जाना नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और साइकिल चला के आना है, साइकिल चला के जाना है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत है। मैं सोची कि भेजूँगी नहीं, और उसका पेट भी सही नहीं था, पेट में कुछ दर्द कम होता तो मैं सोचती भी कि चली जाए, स्कूल छूट जाता है, बच्चों का तो काम बढ़ जाता है। तो मैं सब्ज़ी काट रही थी, पापा जी गोभी लाए थे, गोभी एकदम ताज़ा था, बहुत अच्छी गोभी थी, जैसे लग रहा था कि आज का ही तोड़ा हुआ हो, बहुत अच्छी गोभी थी। तो मैं काट के वही रख रही थी कि सब कुछ व्यवस्था करके रख लूँगी सुबह, ताकि दिक्कत ना हो और उठ के बनाना रहे। और दाल वाली पूड़ी बनानी थी, जिसकी वजह से मैं वही व्यवस्था सुबह का करके रख रही थी, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है और 9 बजे तक, 9 क्या 8:30 बजे के बाद स्कूल जाने का समय हो जाता है। और बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है, अपने बाबू को भी तैयार करो, कपड़े पहनाओ, शूज़ पहनाओ, फिर उसको भी तैयार करके लेके जाओ, टिफ़िन बॉटल सब इकट्ठा करो, तब तक तो 8:30 और 8:45 हो जाता है। तो इतनी देर में स्कूल जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5-10 मिनट लगते हैं। तो 5-10 मिनट भी समय बहुत हो जाते हैं जब देर होने लगती है। तो इसलिए मैं सारी व्यवस्था करके रख लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह काट लिया था, लहसुन को छिल के रख लूँगी ताकि सुबह दिक्कत ना हो। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैं बनाने लगी थी खाना, और ये मम्मी दाल छौंकती थी। मम्मी पहले ही नहा चुकी थी, मैं थोड़ा लेट चुकी क्योंकि रात में बहनी की तबीयत हमारे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको रात में वॉमिटिंग भी हुई और पेट भी उसका ख़राब था, उसे कई बार वॉशरूम जाना पड़ा। तो मैं सारा बनाने में लग गई थी, पूड़ी बना के तल के मैं रख रही थी। और मम्मी हमारी ये पूजा करने बैठ चुकी थी, जो कि उनको करना था, दादी का सिंधारा देना था श्राद्ध के लिए, और जो दान पुण्य किए जाते हैं छू के देना था। और इसका हवन करेंगी, इस खाने का वो, और हवन करने के बाद फिर ये मैं दिखा रही थी, आप लोग भी खा लीजिए खाना, सारा मैंने बना के रख दिया था, आप लोग भी खा के बताइए। खीर था और सब्जी थी और दाल वाली पूड़ी थी, फिर मैंने सादी पूड़ी भी बनाई थी। और हलवा नहीं बना पाई थी क्योंकि देर हो रहा था, तो मम्मी कहीं कि रहने दो, एक मीठा चीज़ हो गया है, खीर बच्चे खा लेंगे, बच्चों को खीर पसंद भी है, बच्चे खा लेते हैं। तो मैं अपने बाबू को भी, बाबू मेरा नहा करके पूजा वूजा करके रेडी हो गया था। तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।